हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं डिस्कस करने जा रही हूं कि क्यों आउट ऑफ द 4 साइकोलॉजिकल टेस्ट इन एसएसबी विच इज टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी, टैट को सिलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट टू टेस्ट द साइकोलॉजी ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट्स। ऐसा क्या इसकी बात है, क्या स्पेशलिटी है कि दुनिया में इतने सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट रहने के बावजूद भी टैट को चारों में से एक साइकोलॉजिकल टूल के हिसाब से एसएसबी वाले जो है एसएसबी इंटरव्यू में लिया गया, सिलेक्ट किया गया, ताकि जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, जो फ्यूचर ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, उनको सिलेक्ट या रिक्रूट कर पाए। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड आई विल टेल यू द पॉइंट्स, द रीजंस व्हाई TAT is considered to be a very important psychological tool in the SSB interview testing process. First of all, टैट के थ्रू आपकी पर्सनालिटी में झांका जाता है. So टैट will provide valuable insight into the candidate's personality and it will allow the assessors, that is the psychologist, to understand कि आपका thought process कैसा है, आपकी emotional responses कैसा है और आपके अंदर किस तरह के motivations है. The next thing is it's a kind of assessment for your leadership potential. आपको पता है that कोई भी मिलिट्री रोल्स में लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स. सो टैट के थ्रू साइकोलॉजिस्ट एक कैंडिडेट के लीडरशिप पोटेंशियल को इवैल्यूएट करते हैं बाय एग्जामिनिंग हाउ दे कैन हैंडल चैलेंजेस, how they make decisions, and how they can influence others through their narratives. The next point is through TAT, the psychologist will also look into a candidate's problem solving and decision making ability. टैट के पिक्चर्स में बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आपको प्रेजेंट किया जाता है जिसमें चैलेंजिंग या एम्बिग्यूअस सिचुएशंस को पोर्ट्रे किया जाता है. Now, by the story that you're going to write, the psychologist will assess your problem solving ability through these stories and the manner in which you can approach decision making under uncertainty. TAT also helps the assessors to know about a candidate's adaptability and flexibility. आपको पता है that in a military environment, everything is a bit dicey. Nothing can be on prediction, है ना? कोई फिक्स्ड सिचुएशन नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी आके आपको अटैक कर सकता है या कोई भी वॉर सिचुएशन आ सकता है. सो इट डिमांड्स द मिलिट्री सिचुएशन, मिलिट्री लाइफ डिमांड्स अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो टैट के स्टोरीज जो आप लिखोगे, इसके थ्रू जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो आपकी अडेप्टेबिलिटी को टेस्ट करेंगे, हाउ यू कैन अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक चैलेंजेस, हाउ यू रिफ्लेक्ट क्वालिटीज विच आर क्रूशियल फॉर ऑफिसर्स इन वेरियस ऑपरेशनल सिनेरियोज. The next is emotional intelligence evaluation. So TAT को एक emotional intelligence evaluate करने के लिए भी use किया जाता है by looking into your stories, and they will also try to assess कि किस तरह आपने story को लिखा है and how you have projected through your stories your ability to understand, manage and respond to emotions, which is vital for an officer's leadership and interpersonal relationship within a military unit. The next is communication skills. Obviously आप ऑफिसर जब बनोगे आपको अपने टीम के साथ, ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, अपना इंटेंशन उनको बताना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली टैट के थ्रू एक कैंडिडेट की एक्सप्रेशन, हाउ ही कैन और शी कैन एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इन दोनों चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो असेस किया जाता है. The next is cultural sensitivity and value alignment. आपको पता है कि ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स होती है बहुत सारे रीजन्स, स्टेट्स में, जो उनके स्टेट, उनके कल्चरल बैकग्राउंड या रिलीजियस बैकग्राउंड या जहां से वो बिलोंग करते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं. सो टैट की स्टोरीज के थ्रू एक कैंडिडेट की कल्चरल सेंसिटिविटी और उनके अंदर जो वैल्यूज है, वैल्यू सिस्टम है, उनको अच्छे से असेस किया जाता है. थ्रू द टैट स्टोरीज बेसिकली द असेसर्स विल ट्राई टू असेस योर कल्चरल सेंसिटिविटी, मॉरल values and alignment with ethical principles, which are very important for the armed forces officers. The next is through TAT, the psychologist also assess a candidate's response to stress and pressure. Obviously, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आपको पता है that a military environment is full of stress and pressure. It's a high risk, high stress job. So TAT के scenarios के through basically साइकोलॉजिस्ट एक कैंडिडेट के रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करते हैं इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस,
pressure and adversity, and it has provided, or it do provide the assessors a glimpse of the candidate's resilience and composure in those situations. The next is STAT helps the psychologist to understand interpersonal relationship also of the candidate. Obviously ये बहुत important चीज है for the officers who need to build a kind of rapport, foster teamwork and manage group dynamics within the military unit. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटिवेशंस एंड एस्पिरेशंस. स्टैट की स्टोरीज के थ्रू असेसर्स को पता चलता है एक कैंडिडेट की मोटिवेशंस क्या से है, एस्पिरेशंस क्या क्या है, और इन मोटिवेशंस इन एस्पिरेशंस के अंदर या पीछे किस तरह के वैल्यू सिस्टम काम कर रहा है. सो इट विल हेल्प द साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल्स कमिटमेंट टू द मिलिट्री सर्विस एंड टू द कंट्री. The next is holistic psychological assessment. Obviously, TAT is a psychological tool. So इसके थ्रू एक पूरा का पूरा एक कैंडिडेट के होलिस्टिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है. बेसिकली इसमें जो टेस्ट होते हैं सिर्फ टैट नहीं, वैट, एसआरटी, एसडीटी भी ये कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देते हैं साइकोलॉजिस्ट को टू नो अबाउट अ कैंडिडेट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द फोर्सेस. सो आई होप कि आज के सेशन में आपको क्लियरिटी आ गई हो कि why TAT has been chosen as one of the 4 psychological tests to select or to recruit a defense aspirant as a future officer of the Indian Armed Forces. So इन चीजों को आपको फोकस करना है, और जब भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जा रहे हो इन एसएसबी या फिर आप प्रैक्टिस करो अपने घर में, तो आपको इन चीजों के बारे में याद अच्छे से रखनी है कि कौन कौन सी चीजें आपके अंदर इवैल्यूएट असेस किया जाएगा इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो ऐसे ही अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू, तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को जरूर एनरोल करिए. आपको ऐप के थ्रू हमारे मिल जाएंगे. इन कोर्स में सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स या स्टडी मटेरियल्स या प्रैक्टिस सेट्स ही नहीं बल्कि लाइव क्लासेस का भी मौका मिलेगा. हमारे जो जैन 2024 का लाइव बैच है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले आप हमारे कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिएगा. हमारे पास रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है, तो ऐप के थ्रू आपको ये भी मिल जाएंगे. एनरोलमेंट के वक्त आपको वॉरियर 10 का कोड यूज करना है अगर आपको 10% की डिस्काउंट चाहिए फ्रॉम फॉर ऑल द कोर्सेज. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई विल सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर insightful, helpful and informative for your upcoming SSB interview. Till then you need to stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.